हेलो दोस्तों, मेरा नाम मनीषा गोंड है एंड आज हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। वो है चरक चिकित्सा स्थान का पहला अध्याय रसायन, जिसका प्रथम पाद है अभिया अम्लकीय। उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें, एक मिनट। ओके, चरक संहिता में स्थानों का सही अनुक्रम क्या है? तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो चरक चरक संहिता है उसमें दो भागों में डिवाइड है, पूर्वार्ध और चिकित्सा। पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। तो पूर्वार्ध जो होते हैं उसमें पांच स्थान होते हैं और जो उत्तरार्ध होती है उसमें 3 स्थान होते हैं। कौन कौन से? सूत्र, निदान, विमान, शारीर, इंद्रिय। और जो उत्तरार्ध होता है उसमें होती हैं चिकित्सा, कल्प और सिद्धि। तो उसके अकॉर्डिंग यदि देखें तो इसमें इसका आंसर होगा निदान, विमान, शारीर, इंद्रिय, चिकित्सा, कल्प। ठीक है। नेक्स्ट इसमें है चरक संहिता चिकित्सा स्थान में कुल कितने अध्याय होते हैं? तो जो चरक संहिता का चिकित्सा स्थान है उसमें कुल टोटल कितने होते हैं? 30 अध्याय होते हैं। नेक्स्ट है इसमें चरक संहिता में रसायन बाजीकरण का वर्णन किस स्थान में किया गया है? तो जो रसायन बाजीकरण है उसका जो वर्णन है वो चिकित्सा स्थान में किया गया है, सबसे स्टार्टिंग में ही किया गया है। और इसमें कितने पाद होते हैं? दोनों में 4 पाद होते हैं। इसका आंसर है चिकित्सा स्थान। नेक्स्ट है इसमें निम्न में से सत्य कथन है। चरक संहिता में बाजीकरण का वर्णन रसायन से पहले किया गया है, तो ये रॉन्ग आंसर है। नेक्स्ट है इसमें चरक संहिता में रसायन का वर्णन बाजीकरण से पूर्व किया गया है, तो ये इसका क्या है? आंसर सही है। नेक्स्ट है इसमें चरक संहिता में रसायन व बाजीकरण का वर्णन चिकित्सा स्थान के अंत में किया गया है, तो ये दोनों आंसर क्या है? रॉन्ग है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर होगा वो होगा कि चरक संहिता में रसायन का वर्णन बाजीकरण से पूर्व किया गया है। नेक्स्ट है इसमें निम्न में से असत्य कथन है। तो रसायन का उद्देश्य निःश्रेयस या मोक्ष की प्राप्ति होती है, तो ये आंसर सही है कि जो रसायन होती है वो क्या करती है? स्वास्थ्य की प्राप्ति कराती है। नेक्स्ट है इसमें बाजीकरण से व्यक्ति भौतिक जगत में उलझता है, यह मोक्ष प्राप्ति में बाधक होता है, तो ये आंसर क्या है? ये जो आंसर है वो गलत है। नेक्स्ट है इसमें रसायन बाजीकरण दोनों का ही उद्देश्य क्या है? अंतिम उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति है, तो ये आंसर सही है। नेक्स्ट है इसमें रसायन सात्विक गुणों के द्वारा तथा बाजीकरण जो होता है वो राजसिक गुणों के द्वारा माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति कराते हैं, तो इसमें जो 3 आंसर हैं फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, ये क्या है? सही है। और जो सेकंड नंबर वाला है वो गलत आंसर है, तो ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है इसमें निम्न में से सत्य कथन क्या है? सत्य कथन क्या है? चूंकि आम्लकी जो है वह स्थापन द्रव्यों में श्रेष्ठ है, अतः चरक ने अभिया से ऊपर आम्लक को वरीयता दी है, तो ये आंसर जो है वो गलत है। क्योंकि जो आम्लक जो होती है वो वही की स्थापना करती है, लेकिन अभिया जो होती है वो वही की स्थापना के साथ साथ जो व्याधि होती है व्याधि को भी हरने का काम करती है, इसलिए जो अभिया है उसको आम्लक से ऊपर श्रेष्ठ माना गया है, तो ये इसका आंसर नहीं है। लेकिन नेक्स्ट है इसमें ऑप्शन कूटी प्रावेशिक रसायन विधि की अपेक्षाकृत वातात्मक विधि श्रेष्ठ मानी गई है, क्योंकि इसमें वर्षाएं नहीं होती हैं, तो ये आंसर भी रॉन्ग है। क्योंकि कूटी प्रावेशिक जो विधि होती है उसको श्रेष्ठ माना गया है, किसकी कंपैरिजन में? वातात्मक विधि की कंपैरिजन में। नेक्स्ट है इसमें आंसर नेक्स्ट ऑप्शन है इसका स्वस्थ ऊर्जास्कर औषधियाँ रोगनुत भी हो सकती हैं और रोगनुत औषधियाँ स्वस्थ ऊर्जास्कर भी हो सकती हैं, तो ये इसका राइट आंसर लग रहा है। क्योंकि जो राइट आंसर है, क्योंकि स्वस्थ ऊर्जास्कर जो औषधियाँ होती हैं वो रोगनुत के अकॉर्डिंग भी कार्य कर सकती हैं, और रोगनुत जो औषधियाँ होती हैं वो स्वस्थ ऊर्जास्कर की भांति कार्य कर सकती हैं, तो इसका आंसर कौन सा है? थर्ड नंबर का। नेक्स्ट है इसमें चरक संहिता में रसायन व बाजीकरण के क्रमतः कितने कितने पाद निर्दिष्ट होते हैं? तो जो चरक संहिता है उसमें जो रसायन और बाजीकरण है अध्याय है प्रथम और द्वितीय, उसमें 4 पाद निर्दिष्ट किए गए हैं। कितने होते हैं? टोटल 4 पाद होते हैं, रसायन में भी और बाजीकरण में भी, तो इसका आंसर है थर्ड नंबर का। नेक्स्ट है इसमें चरक संहिता में निर्दिष्ट रसायन के 4 पादों का सही अनुक्रम क्या है?
तो जो रसायन होती है उसमें 4 पाद होते हैं, बताए गए हैं। तो उसमें सबसे पहले आता है, एक कोड बताया गया है आपका आयुर्वेद। तो उसमें अव्यय आम्ल की आ से हो जाता है, अव्यय आम्ल की पा से हो जाता है प्राणकामी, और का से हो जाता है कर प्रचितीय, और आयुर्वेद हो जाता है आयुर्वेद समुत्थानीय। तो इसका जो आंसर है वो है फर्स्ट नंबर वाला। नेक्स्ट है इसमें, बाजीकरण से प्राप्त होने वाले फलों का विस्तार से वर्णन कहाँ किया गया है। तो जो बाजीकरण जो होती है उससे उससे प्राप्त होने वाले फल और उसकी परिभाषा, बाजीकरण की जो परिभाषा है उसका आंसर, उसका जो वर्णन है वो रसायन के प्रथम पाद में किया गया है। रसायन के प्रथम पाद में किया गया है। लेकिन जो कन्फ्यूजन होता है वो ये होता है कि जो बाजीकरण है, बाजीकरण से प्राप्त होने वाले फल हैं या बाजीकरण की जो परिभाषा है उसका वर्णन क्या किस में किया गया होगा, बाजीकरण में। लेकिन बाजीकरण की बजाय ये इसका वर्णन किस में किया गया है, रसायन के प्रथम पाद में किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है रसायन का प्रथम पाद। नेक्स्ट है इसमें, आचार्य चरक ने रसायन व बाजीकरण का वर्णन ज्वर आदि की चिकित्सा से पूर्व किया है। चक्रपाणी के अनुसार इसकी कारणता क्या है। तो इसके ऑप्शन पढ़ते हैं कि जो रसायन बाजीकरण औषधियाँ हैं वो ऊर्जस्कृत भावों को बढ़ाने वाली होती हैं। सही है ये बात। रसायन बाजीकरण औषधियाँ जन्म से ही साथ में होती हैं, और रसायन व बाजीकरण महान फलदायी होती हैं। रसायन व बाजीकरण औषधियों का स्वाद अच्छा होता है, यह पथ्य भी होता है। इसका जो आंसर है वो ये है कि जो रसायन और बाजीकरण, तो रसायन और बाजीकरण का मुख्य उद्देश्य जो होता है वो है स्वास्थ्य की प्रवृत्ति को बढ़ाना। ठीक है। तो जो अपना आयुर्वेद है, आयुर्वेद का जो प्रयोजन है उसमें सबसे पहले जो आचार्य चरक के अनुसार जो बोला गया है कि स्वास्थ्य ऊर्जस्कर स्वास्थ्य को बढ़ाए रखना, स्वास्थ्य को बनाना। ठीक है। तो आयुर्वेद का जो प्रथम लाइन है वो जो स्वस्थ व्यक्ति है उसकी स्वस्थता को बनाए रखना। तो उसकी प्राप्ति किसके द्वारा की जाती है, उसकी जो प्राप्ति है वो किसके द्वारा की जाती है, रसायन व बाजीकरण औषधियों के द्वारा की जाती है। इसी कारण से जो रसायन एवं बाजीकरण है उसका वर्णन ज्वर आदि की चिकित्सा से पूर्व किया गया है। तो इसका जो आंसर है वो रसायन एवं बाजीकरण का महान फलदायी होते हैं, यही है। तो इसका आंसर कौन सा है, थर्ड नंबर वाला है। नेक्स्ट है इसमें, आचार्य चरक के अनुसार भेदज का पर्याय क्या होते हैं। तो आचार्य जो चरक हैं उनके अनुसार जो भेदज होती है, भेदज का जो श्लोक होता है वो होता है, चिकित्सितम व्याधिहरम पथ्यम साधनम औषधम प्राश्चितम प्रशमनम प्रगति स्थापनम। तो ये क्या है, इसका श्लोक है भेदज के पर्याय का। तो उसके अकॉर्डिंग यदि देखा जाए तो इसमें प्रायश्चित भी है, प्रगति स्थापन भी है, औषध भी है, और तो इसका आंसर जो है वो क्या है, उक्त सभी। तो इसका आंसर है फोर्थ नंबर वाला। नेक्स्ट है इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरक ने भेदज का एक पर्याय प्रायश्चित भी बताया है, क्योंकि, तो इसमें पढ़ लेते हैं अपन, क्योंकि व्याधियां प्रायिकता से भेदज साध्य ही होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट है ऑप्शन, क्योंकि व्याधि की उत्पत्ति शरीर के प्रति अधर्म स्वरूपा होती है, जिसकी निवृत्ति जो है वो प्रायश्चित रूपा भेदज से संभव है। भेदज मनुष्य के चित्त को परिमार्जित करने के लिए कार्य करती है। तो इसका जो आंसर है वो सेकंड नंबर वाला है, क्योंकि जो जितनी भी व्याधियां होती हैं वो शरीर के प्रति अधर्म स्वरूपा ही होती हैं। यदि उन कारणों को ही त्याग दिया जाए या निवृत्त कर दिया जाए या परिमार्जन कर दिया जाए तो वो क्या करता है, जो उसी को क्या बोला जाता है, प्रायश्चित बोला जाता है। तो जो इसका आंसर है वो क्या कहलाता है, इसका जो आंसर है वो है सेकंड नंबर वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ ऊर्जस्कर औषधियाँ कौन सी हैं। तो जो स्वस्थ को बढ़ाने वाली औषधियाँ होती हैं वो क्या होती हैं, स्वस्थ ऊर्जस्कर होती हैं। तो जो रसायन एवं बाजीकरण औषधियाँ हैं वो क्या है, स्वस्थ को बढ़ाने वाली होती हैं। तो इसका आंसर होगा थर्ड नंबर वाला। नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन, स्वस्थ ऊर्जस्कर किंचित किंचित रोगनुत चरक उक्त कथन में आतस्थ रोगनुत से किन व्याधियों का अधिकरण किया गया है। तो जो अब अपन देख लेते हैं कि जो स्वस्थ ऊर्जस्कर औषधियाँ होती हैं और आतस्थ रोगनुत औषधियों में क्या डिफरेंस होता है। तो जो स्वास्थ्य को बढ़ाने वाली होती हैं
वो क्या कहलाती हैं, स्वस्थ ऊर्जस्कर व्याधियां होती हैं। और जो आर्तस रोगनुत होती हैं, आर्तस रोगनुत का मतलब होता है जो जो पीड़ा जितनी भी पीड़ादायक और व्याधियां होती हैं, जितनी भी पीड़ादायक और व्याधियां होती हैं और जो स्वाभाविक नहीं, केवल क्या हो, अस्वाभाविक व्याधियों को दूर करती हैं, उसे हम क्या कहलाती, वो क्या कहलाती हैं, आर्तस रोगनुत आर्तस रोगनुत औसत कहलाती हैं। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो क्या है, जैसे कि ये देख लें, ऑप्शन पढ़ लेते हैं अपन। चुत पिपाशा, ज्वरादि, जरादि रूपा स्वाभाविक व्याधियां। तो जो जितनी भी स्वाभाविक व्याधियां होती हैं, जितनी भी स्वाभाविक व्याधियां हैं वो क्या करती हैं, वो उनको तो स्वस्थ ऊर्जा का जो औषध है वो उसके द्वारा ही क्या किया जाता है, ठीक किया जा सकता है। लेकिन जो कितनी पीड़ादायक औषधियाँ होती हैं, जैसे कि ज्वर है, रक्तगत है, ये क्या कहलाती हैं, अस्वाभाविक व्याधियाँ होती हैं। उनकी चिकित्सा किसके द्वारा की जाती है, आचार्य रोगों के द्वारा की जाती है। तो इसका आंसर है सेकेंड नंबर वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरक अनुसार भेषज और अभेषज के प्रकार क्या क्या होते हैं। तो जो चरक अनुसार जो भेषज है, भेषज के प्रकार कितने होते हैं, 2 प्रकार होते हैं, स्वस्थ ऊर्जस्कर और आतच रोगनुत। और जो अभेषज होता है, अभेषज के पर्याय होते हैं बाधन और सानुबाधन। जिसमें जो बाधन होता है वो एक्यूट होता है और सानुबाधन जो होता है वो क्रॉनिक डिजीज होती हैं। तो इसका आंसर होगा कौन सा, फर्स्ट नंबर वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तदात्व मात्र बाधकम यथा स्व अल्पम पथ्यम, यानी तत्काल बाधा पहुंचाने वाली भेषज जैसे यथा अल्प मात्रा में लिया गया अपत्य किस प्रकार किस अभेषज को इंगित करता है। यानी जो इसमें पढ़ते अपन क्या, तत्काल मानी यानी क्या होता है, एक्यूट। तो एक्यूट कौन सी अभेषज होती हैं, वो होती हैं बाधन औषधियाँ, बाधन अभेषज होती हैं, बाधन अभेषज होती हैं। तो इसका आंसर फर्स्ट होगा। जिस अभेषज के सेवन से कुष्ठ आदि दीर्घ काल तक स्थायी रहने वाली व्याधियां उत्पन्न होती हैं, किस वर्ग में रखा जाना चाहिए। तो इसमें दीर्घकाल, यहाँ तो अपन को देखना है, ये दीर्घकाल दिया गया है। तो दीर्घकाल यानी क्रोनिक डिसीज जो होती हैं वो किसमें आती हैं, क्रोनिक जितनी भी बीमारियां होती हैं उनमें जो व्याधियां होती हैं वो कौन सी होती हैं, अनुबाधन होती हैं। तो इसका जो आंसर है वो सेकेंड नंबर वाला है। कौन सा है, सेकेंड नंबर वाला। घातक मात्रा में लिया गया मनाचला एवं दूसरी विष को क्रमशः किस वर्ग में रखा जाना चाहिए। तो इसमें अपन देखते हैं कि जो मनाचला है वो शीघ्र घातक होता है यानी एक्यूट होता है, और जो दूसरी विष होता है वो चिरकारी होता है यानी क्रॉनिक, लंबे समय तक पड़े रहने के बाद शरीर में व्याधि को उत्पन्न करता है। तो वो इसमें आंसर होगा बाधन और सानुबाधन। तो इसका आंसर जो है वो क्या है, फर्स्ट नंबर वाला है। क्या है, फर्स्ट नंबर वाला आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायः शब्दों विशेष अर्थों यु उभय अर्थ कृत में प्रायः शब्द से अभिप्राय है। ये जो श्लोक है ये बोला गया है कि जो 2 प्रकार की जो भेषज बताई गई है, स्वस्थ ऊर्जस्कर एवं आर्तस रोगनुत, उसके संदर्भ में बोला गया है कि जो स्वस्थ ऊर्जस्कर और भेषज होती हैं वो और जो आर्तस रोगनुत होती हैं वो आपस में क्या होती हैं, एक दूसरे के कार्य को कर सकती हैं। तो इसलिए इसे क्या बोला गया है, ह्यू उभयम बोला गया है। तो इसमें जो प्रायः शब्द है वो क्या है, किसके लिए बोला गया है, बाहुल्यता से संबंधित है। किससे संबंधित है, बाहुल्यता से संबंधित है। नेक्स्ट है इसमें, चक्रपाणी के मत अनुसार स्वस्थ ऊर्जस्कर और आर्तस रोगनुत औषधियों के उदाहरण क्या हैं। तो जो स्वस्थ ऊर्जस्कर है यानी जो स्वास्थ्य को बढ़ाने वाली है, और जो आर्तस रोगनुत यानी जो क्या होती हैं, जो अस्वाभाविक व्याधियां होती हैं उनको दूर करने वाली होती हैं, तो वो क्या कहलाती हैं, आर्तस रोगनुत औषधियां। तो इसका जो आंसर है, जैसे अपन ऑप्शन पढ़ लेते हैं, तो इसमें रासायन बाजीकरण है। तो रासायन बाजीकरण जो दोनों होती हैं क्या होती हैं, स्वस्थ ऊर्जस्कर होती हैं। ठीक है, बाजीकरण रसायन। तो इसमें देखते हैं कि जो रसायन व ज्वर शामक है, इसमें आपको लग रहा होगा कि जो रक्तपित्त और बाजीकरण है, रक्तपित्त और बाजीकरण, इसको क्यों नहीं इसका आंसर क्यों नहीं हो सकता है। तो रक्तपित्त जो होती है, जैसे कि बाजीकरण है, बाजीकरण केवल क्रमता पूछा गया है ना, क्रमता, तो स्वस्थ में रक्तपित्त नहीं आ सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, रसायन और जड़ सामक होगा, क्योंकि रसायन जो है वो क्रमता क्या है, स्वस्थ ऊर्जस्कर है, और जड़ सामक जो होती हैं वो आर्तस रोगनुत का उदाहरण होगा। नेक्स्ट है इसमें,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षत क्षीण रोग अधिकार में निर्दिष्ट सर्पी गुण के संदर्भ में सत्य कथन है। तो सर्पी गुण जो होता है वो क्या होता है, क्षत क्षीण जो होती है उसके लिए रसायन व बाजीकरण दोनों की तरह कार्य कर सकता है, दोनों की तरह कार्य करता है और कार्य करता ही है दोनों की तरह। रसायन और बाजीकरण, तो इसमें देख लेते हैं कि यह प्रायिकता से रसायन है मगर कुछ अंशों में क्षत क्षीण व्याधि सामक भी है। तो इसका आंसर ये नहीं हो सकता है क्योंकि रसायन और बाजीकरण दोनों। और नेक्स्ट ऑप्शन है, यह प्रायिकता से क्षत क्षीण व्याधि सामक है मगर कुछ अंशों में रसायन भी है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें, यह प्रायिकता से क्षत क्षीण व्याधि सामक है मगर कुछ अंशों में क्या है, रसायन व ब्रश भी होता है। वह प्रायिकता से रसायन व ब्रश है मगर कुछ अंशों में क्षत क्षीण व्याधि सामक है। तो इसका जो आंसर है वो ये है कि जो सर्पी गुण है वो क्षत क्षीण में क्या है, मुख्यतः व्याधि सामक है मगर कुछ अंशों में क्या है, रसायन व ब्रश की तरह कार्य भी करता है। तो जो इसका आंसर है वो 3rd नंबर का है। थैंक यू।